अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी इन क्वेश्चंस में, इन सब पार्ट्स में आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आयोटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट होता है, जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन इन सब पार्ट्स में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो पावर्स हैं वो वहाँ यहाँ पे सब अपीयर हो रही हैं, यानी एक्सपोनेंट अपीयर हो रहा है। चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कोई ना कोई एक्सपोनेंट ज़रूर आ रहा है। तो आपने सबसे पहले उस एक्सपोनेंट को रिमूव करना है। अगर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन करना है। कोई भी आपके पास अगर क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। अगर नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल लेके उसको पॉजिटिव करेंगे। जो भी आपके पास सिम्प्लिफिकेशन पॉसिबल है वो सब करने के बाद लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसको देखकर बताना है कि वो रियल पार्ट है उसका कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है पावर -1 अपीयर हो रही है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपके पास पावर नेगेटिव नंबर होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ये आपके पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 2 + 4 आयोटा की पावर +1 हो जाएगी। 1 मीन्स कि इसकी पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है तो इसलिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि सिम्प्लीफाइड फॉर्म आ सके। उसके बाद 1 के साथ ये 2 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 - 4 आयोटा ही आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 - 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो +16 हो जाएगा और +16 4 + 16 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 बन जाएगा, ठीक है। अब सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे तो 2 / 20 करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1/10 बन जाएगा और -1/5 बन जाएगा। कटिंग हो जाएगी, 4 × 5 = 20 और 2 × 10 = 20 आयोटा। तो यहाँ से आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। इसका रियल पार्ट क्या होगा, 1/10 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 1/-1/5। तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। सेम पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करेंगे। इसकी भी पावर -2 है तो जब हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इसकी पावर +2 बन जाएगी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस अपीयर हो रहा होता है तो इट मीन्स कि दिस इज √4 आयोटा स्क्वायर। अब √4 को मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 - 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब मैं होल स्क्वायर ओपन करूँगी तो मेरे पास बनेगा 1 / 9 - 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर और सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा मेरे पास 9 - 4 5 -12 आयोटा। अब मैं इसको रैशनलाइज करूँगी तो जब रैशनलाइज होगा तो ये 5 + 12 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 - 144 आयोटा स्क्वायर। अब 25 और 144 ऐड हो जाएंगे तो मेरे पास बन जाएगा 169। अब मैं सेपरेट लिख लेती हूँ दोनों के नीचे 169 आयोटा। तो अब मेरे पास इसका रियल पार्ट आ चुका है 5/169 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट इज़ -12/169। तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है रिक्वायर्ड फॉर्म में। अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास पावर -1 है तो सिंपली हम इसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो पावर इसकी +1 हो जाएगी, यानी कि रिमूव हो जाएगी। 7 + 2 आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 3 - आयोटा न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसके बाद मैं इसको सेम स्टेप में रैशनलाइज भी कर सकती हूँ। 7 - 2 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम यहाँ पर। मेरे पास आ जाएगा 21 - 6 आयोटा -7 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर
और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब लाइक टर्म सॉल्व कर लेंगे। 21 माइनस 2 हो जाएगा 19 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4 हो जाएगा विच इज़ 53। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 19/53 माइनस 13/53 आयोटा। अब इसका हम रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं क्योंकि आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो रियल पार्ट आ गया है 19/53 और इमेजिनरी पार्ट है -13/53। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये इसकी पावर भी -2 नज़र आ रही है आपको, तो जैसे हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर +2 बन जाएगी। 2 + 5 आयोटा न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, 4 + 2 आयोटा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम होल स्क्वायर न्यूमिनेटर पे अलग से अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पे अलग से फार्मूला ओपन करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको रैशनलाइज करना है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले स्क्वायर को एज इट इज़ ही रहने दें, अंदर रैशनलाइज कर लें, जब फाइनल आंसर आ जाए तो स्क्वायर अप्लाई कर लें। तो जो भी मेथड आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। मुझे ये ईजी लग रहा है कि मैं होल स्क्वायर को अभी एज इट इज़ रखूँ और रैशनलाइज कर लूँ और एंड पे होल स्क्वायर अप्लाई कर दूँ, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका होगा तो होल स्क्वायर अप्लाई करना ईजी होगा। तो यहाँ मैं पहले रैशनलाइज कर लेती हूँ। 4 - 2 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 - 4 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 - 4 आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। लाइक टर्म सॉल्व करेंगे। 8 + 10 हो जाएगा 18 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 4 20 होल स्क्वायर। अब जब इनको हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे और कटिंग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9/10 प्लस 4/5 आयोटा होल स्क्वायर। अब मैं इसके ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई करूँगी, ओपन करूँगी ये, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ओपन होने के बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 9/10 का स्क्वायर 4/5 आयोटा का स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स 9/10 4/5 आयोटा। 9/10 का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा 81/100। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 16/25 मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 36/25 आयोटा। अब ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये रियल पार्ट में आ रही हैं, इन दोनों को सॉल्व करके रियल पार्ट आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट -36/25 आ जाएगा। जी, तो मेरे पास आ चुका है 17/100 माइनस 36/25 आयोटा। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 17/100 and imaginary part is equal to -36/25। तो यहाँ तक हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सॉरी व्यूवर्स, यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्लस साइन था तो हमने माइनस लिख दिया गलती से। यहाँ पे प्लस आएगा और इसका आंसर +36/25 आएगा। काइंडली ये करेक्शन कर लें आप लोग। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी होल स्क्वायर है, पावर को पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो सेम पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले रैशनलाइज करेंगे और एंड पे होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। अब मेरे पास ये 5 - 4 आयोटा 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ।
और डिनोमिनेटर में सेम फार्मूला अप्लाई करूँगी और जो बाहर वाला स्क्वायर है वो एज इट इज़ ही आता रहेगा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे अंदर पहले, तो क्या बन जाएगा 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 हो जाएगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास 25 और ये माइनस 16 हो जाएगा, 25 में 16 माइनस कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 41 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ तो 41 आ रहा है तो 41 के ऊपर स्क्वायर अलग से लिख लें और 9 माइनस 40 आयोटा के ऊपर स्क्वायर अलग से लिख लें। जैसे पहले किया था उस तरह भी कर सकते हैं, यानी पहले सेपरेट डिवाइड करें और फिर स्क्वायर ओपन करें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 81 माइनस 720 आयोटा प्लस 1600 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1681 आ जाएगा। अब 81 और 1600 को माइनस कर लेंगे जी, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब इसके अंदर जो रियल पार्ट होगा वो होगा -1519 बाय 1681 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम लिखेंगे -720 बाय 1681। ये दोनों फाइनल आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में कोई स्क्वायर वगैरह कोई पावर हमें नज़र नहीं आ रही है, सिंपली हम इसको रैशनलाइज करेंगे और अपना फाइनल आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 2 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। 15 आयोटा माइनस 14 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, 6 माइनस 35 हो जाएगा यानी -29 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 29। अब 29 जब मैं इसको सेपरेट डिवाइड करूँगी तो कटिंग हो जाएगी, -1 माइनस आयोटा। तो ये तो बहुत इजी हो गया है इसका सोल्यूशन। रियल पार्ट इज -1 एंड imaginary part is also -1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड हो चुका है। चलिए अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, तो यहाँ पे क्या हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, 4z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ये सारे पार्ट्स आपने वेरीफाई करने हैं कि क्या वाकई ये चारों टर्म्स इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। पहले z1 का मोड है, हम बारी बारी सबको फाइंड करेंगे और देखेंगे आंसर सेम आता है या नहीं। z1 का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड मीन रियल पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर and imaginary part of z1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 9 + 4 स्क्वायर रूट 30। इसी तरह से -z1 का मोड लेना है, सेकंड टर्म ये है। इसका मतलब है इनके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये मेरे पास बन जाएगा 3 - 2 आयोटा और इसका मोड लेंगे हम, तो अगेन वैसे ही बनेगा 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। नेक्स्ट है मेरे पास z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या करेंगे, z1 कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। -3 + 2 आयोटा है तो -3 - 2 आयोटा हो जाएगा। अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अगेन 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 and the last term is
Z1 का कॉन्जुगेट है और उसका मोड लेना है। तो यानी Z1 का कॉन्जुगेट ये आ चुका था, अब इसका हमने माइनस लेना है, नेगेटिव लेना है, यानी इनके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अगेन हम उसी तरीके से मोड लेंगे हम इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड भी भैया आ चुका है 9 + 4 विच इज़ 13। तो चारों आंसर सेम आ चुके हैं, तो एंड पे हम यही लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन है, हैंस Z1 कॉन्जुगेट बार सॉरी माइनस Z1 बार Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड और माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास ये है कि पहले हम इनको डिवाइड करें, इनका कोशेंट लें और फाइनल आंसर का कॉन्जुगेट लें, या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लें बाद में डिवाइड कर लें, आंसर सेम आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। ये मेरे पास क्या है, Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट है। तो मैं यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करूँगी। Z1 है मेरे पास -3 + 2 आयोटा, Z2 इज़ 1 - 3 आयोटा होल के ऊपर कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ऊपर वाला कॉन्जुगेट ऐसे ही रहेगा, -3 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा जी। तो मेरे पास ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ये आ चुकी हैं वैल्यूज़, और ऊपर होल कॉन्जुगेट आपने लगाते रहना है, भूल नहीं जाना। ये -3 है, ये -6 हो जाएगा विच इज़ -9 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 +9 हो जाएगा विच इज़ 10, और इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट है, यानी कि मेरे पास ये क्या बन गया, -9/10 -7/10 आयोटा उसका कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, -9/10 + 7/10 आयोटा हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, क्या यही आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, -3 + 2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, और डिनोमिनेटर में Z2 क्या है हमारे पास, 1 - 3 आयोटा है, इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे। तो -3 - 2 आयोटा हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने से, और डिनोमिनेटर में 1 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसको हम रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा वही आंसर आ चुका है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था। एंड पे हम वही क्वेश्चन लिख लेंगे, हैंस Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास Z1.Z2 होल कॉन्जुगेट एंड Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और फिर कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे Z1 की -3 + 2 आयोटा और 1 - 3 आयोटा, और इसका होल कॉन्जुगेट लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 माइनस प्लस हो जाएगा 9 आयोटा + 2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, इसके ऊपर कॉन्जुगेट आता रहेगा। -3 + 6 हो जाएगा 3 + 11 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो मेरे पास आंसर बनेगा 3 - 11 आयोटा। आप राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे आपने सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, और उनको मल्टीप्लाई करना है। -3 + 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट, और 1 - 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। क्या बनेगा, -3 - 2 आयोटा और 1 + 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या वही आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये देखें हमारे पास वही आंसर आ रहा है 3 - 11 आयोटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा था। एंड पे आपने वही क्वेश्चन लिख लेना है, हैंस Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करेंगे।
जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लिया है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले प्लस करना है। ये मैंने प्लस कर लिया। रियल पार्ट में प्लस होगा -2 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में प्लस होगा -1। एंड पे हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -2 प्लस आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है दोनों नंबर्स का। -3 + 2 आयोटा था तो ये -2 आयोटा हो गया। सिमिलरली 1 + 3 आयोटा हो गया। फिर एंड पे हमने इनको प्लस किया है, सॉल्व किया है। रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व हो गया, तो आंसर हमारा वही आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा था। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 4 हो चुका है। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि Z1 डॉट Z2, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, और उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आपने सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसके बाद उनको प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 डॉट Z2 में लास्ट पार्ट में जो है मल्टीप्लाई कर चुकी थी, उसका फाइनल आंसर जो आ रहा था वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा। और पेपर में, स्पेशली पेपर में जब ये कोई एक पार्ट आएगा, सपोज़ ये पार्ट आ जाता है, तो पहले आपने यहाँ पे Z1 Z2 को प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। डायरेक्ट करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मैं तो सारे पार्ट्स इकट्ठे कर रही हूँ, इस वजह से मैंने जो है वो ये स्टेप्स बीच में से स्किप कर दिए हैं, और दोनों का प्रोडक्ट जो आंसर आ रहा था वो मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका मैग्नीट्यूड लूँगी, 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 9 + 121, तो आंसर हमारे पास आ गया है √130। राइट हैंड साइड पे हमारे पास Z1 और Z2 की मैंने वैल्यू लिख ली है। अब मैं इनका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगी और फिर आंसर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 + 4 11, √11 एंड √1 + 9 10, और ये आपके पास आ रहा है √110। सॉरी व्यूवर्स, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 9 + 4 13 होता है, जल्दी मैंने मिस्टेक कर दी। तो 130 जो है वो वही आंसर आएगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो आपने लिखना है हेंस Z1 Z2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। जल्दी से लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे हमारे पास पहले इक्वेशन होती थी, हमेशा इक्वल का साइन होता था, जबकि यहाँ पे क्या है, < का साइन है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे करना है हमने। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, Z1 Z2, उसका कॉन्जुगेट हमने लेना है, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं, मॉड लेना है। तो Z1 Z2 को प्लस करके जो हमारे पास आंसर आ रहा था डायरेक्ट, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगी, -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 विच इज़ √5। अब राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं। मैंने Z1 की वैल्यू पुट कर ली है, Z2 की पुट कर ली है। Z1 की क्या वैल्यू है, इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो -3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 9 + 4 13 और √10। अब हम कैलकुलेटर से इसका आंसर पॉइंट में फाइंड कर लें और इसका आंसर भी पॉइंट में फाइंड कर लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि जो √5 का आंसर आ रहा है वो लेस आ रहा है √13 प्लस √10 से। आप इसको कैलकुलेटर से पुट करके चेक कर सकते हैं। इसलिए हमें क्वेश्चन में ये < के साथ गिवन है, = के साथ नहीं गिवन। तो एंड पे आप वही लिख लेंगे जो आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। लेक्चर भी आज का हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।